तो सुनो जननी, तो जननी हम किसी से नहीं कह सकते, जननी हम उसी से कह सकते हैं जो हमको जन्म देती है। और आत्मज हम उसी के हो सकते हैं जिससे हम उत्पन्न हैं, जो हमारे असली पिता हैं, जिनके वीर प्रताप से हमारे शरीर का निर्माण हुआ, हमारा जन्म हुआ, वो हमारे आत्मज हैं। पिता कोई भी, किसी से भी हम बोल सकते हैं। लेकिन सुखदेव कह रहे हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्न। तो क्या कृष्ण नंद के थे? क्या राम कैकेयी के गर्भ से जन्म लिए थे? नहीं। तो यहां टीकाकार राम के बारे में व्याख्या करते हैं कि असल में तो राम का जन्म कैकेयी से ही हुआ। क्यों? बोले जिस राम की रामायण लिखी गई उस राम का जन्म कैकेयी ने किया। यदि कैकेयी वे वरदान न मांगती और वनवास न जाते भगवान, तो इतनी बड़ी गाथा नहीं लिखी जाती। दशरथ जी ने राज तिलक की घोषणा कर दी, सुबह होते ही राम जी का राज तिलक हो जाता, और ऐसे राजा कितने आए और कितने चले गए। क्या कहा? राम जी के एक पूर्वज थे रघु, और रघु से बड़ा कोई महापुरुष इस सूर्य वंश में नहीं हुआ। इतने महाप्रतापी राजा थे महाराज रघु, इसीलिए उनके नाम से रघुवंश पड़ा। राम भी नहीं। रघु इतने महान योद्धा, इतने महान तपस्वी, इतने महान राजा, जिसके सामने रावण भी नतमस्तक हो गए। रावण ने सबको जीत लिया, कथा है। रावण ने कहा कोई बचा तो नहीं पृथ्वी पर, तो पता चला एक बचा है, अयोध्या का राजा रघु। रावण आया, रघु संध्या कर रहे थे, वो छेड़ने लगा। रघु ने संध्या की, बोलो कौन है आप? बोले मैं युद्ध करने आया हूं आपसे। बोले परिचय दो। बोले मैं लंकापति रावण हूं। रघु बोले तो हम ब्राह्मण से युद्ध नहीं करते, हम तो हार गए, क्षत्रिय हैं, हम हार गए, जाओ। रावण जिद पड़ गया, बोले तो मैं ब्राह्मण के नाते मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूं, दान मांगता हूं, दान दो, युद्ध करो मुझसे। रघु ने बहुत समझाया, नहीं माना। बोले तो एक बात सुनो। रघु ने नीचे जमीन पर लंका का नक्शा बना दिया। बोले ये कौन से देश का नक्शा है? बोले ये तो हमारी लंका है। और नक्शा बना के रघु ने एक कोना उस लंका का के नक्शा का एक कोना मिटा दिया। रावण बोला ये क्या हुआ? बोले अब तुम लंका में जाके देखो। लंका में जाके देखा रावण ने, तो वो कोना जो हाथ से नक्शे में मिटाया था वो लंका ही खत्म हो गई। इतना ये साधना थी। रावण बोला यदि ये सब सारी को मिटा दिया होता नहीं तो लंका ही खत्म हो जाती। लौट के रावण गया तो नहीं। बोले ऐसे नहीं, ये बाणों से युद्ध करे, और ये करेगा नहीं। कुछ दिन बाद एक युक्ति सूझी रावण को। रघु का भेष बना के और ये महल में चला गया। महाराज रघु की धर्म पत्नी महारानी के कक्ष में जब ये गया, और इसने जो ये हरकत की, तो महारानी वो समझ गई
उसने इसको डांटा तो ये वहां से आ गया। लेकिन ये बात रघु को पता चला और रघु ने एक बाण निकाला, बोले मैं रावण के साथ लंका को ही नष्ट कर दूंगा। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले तुम ये काम मत करो। अरे तुम्हारे वंश में परमात्मा जन्म लेने वाले हैं और वो परमात्मा जन्म लेकर रावण को मारेंगे। रघु बोले अब तो ये संकल्पित बाण है, अब इसको मैं तरकस में रख नहीं सकता। बोले इसे मुझे दे दो। और ब्रह्मा ने ले लिया। और ब्रह्मा की तपस्या के समय ब्रह्मा से ये बाण रावण ने ले लिया, वरदान। इस बाण को अपने कक्ष में छुपा के रखा और इसी बाण से रावण का वध हुआ। यही बाण लाया गया कब? कई दिन युद्ध करते करते हो गए, रावण मरता नहीं। जितने सर कटे उतने उत्पन्न, जितने सर कटे उतने उत्पन्न। तो देवता लोग सभी परेशान हो गए और ये देवताओं ने हनुमान जी को कथा सुनाई। हनुमान जी बोले तो ये बाण मैं लेके आऊंगा। बोले ये बाण कहां रखा है ये दो लोग जानते हैं, एक रावण जानता है, एक मंदोदरी जानते हैं। और ये मंदोदरी के कक्ष में पहुंच गए। मंदोदरी को प्रणाम किया, माता प्रणाम। अरे बोले तुम तो वो जो लंका जला गए थे। बोले हाँ बिल्कुल वही हूं। यहां क्या लेने आए हो? बोले मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तुम कितनी पतिव्रता पति परायणा हो, तुम तो साध्वी हो। और मुझे दया आई कि रावण मरेगा और तुम विधवा हो जाओ। अब रावण बचेगा नहीं। मंदोदरी बोली सुनो, ये तो मैं भी जानती हूं, ये तो मैं भी जानती हूं कि रावण मरेगा। और जिससे युद्ध रावण कर रहा है वो कोई साधारण मानव नहीं है। साधारण मानव की तो औकात ही नहीं थी, परंतु फिर भी भगवान भी इसको मार नहीं सकते। क्यों? बोले जिस बाण से इस रावण की मृत्यु होनी है वो तो हमारे यहां। तुम्हारे यहां? बोले हाँ। महल में? बोले हाँ। कहां रखा है? अरे बोले क्यों बताऊं? अरे बोले मैं कौन सा मांग रहा हूं आपसे, मैं तो एक सहानुभूति लेके आया था आपके पास, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। यदि उसकी चोरी हो गई हो तो, या कोई चोरी कर ले तो? बोले चोरी नहीं कर सकता। क्यों? मंदोदरी ने बताया यहां रावण सोता है और रावण का जो पलंग है इसके पास में खंभ है, उस खंभ के अंदर बंद है। अच्छा बोले हाँ। अरे फिर तो हमारी टेंशन दूर हो गई माता, अब हम चलें। और हनुमान जी ने पता लेकर चुपके से गए और उस खंबे को तोड़कर बाण को लेके आए और वो राम को दिया। फिर उस बाण से रावण का वध। इतने महान प्रतापी इस राम के पूर्वज रघु थे, फिर भी कभी अलग से कोई रघु का चरित्र, कोई ग्रंथ नहीं लिखा, किसी नहीं लिखा। परशुराम, यदि आप कहें कि भगवान थे राम इसलिए ग्रंथ लिखा गया, तो परशुराम भगवान नहीं थे क्या? पृथु भगवान नहीं थे क्या? बहुत भगवान हो गए, परंतु अलग से ग्रंथ नहीं लिखा गया।
राम का ग्रंथ इसलिए लिखा गया क्योंकि उनको कैकेयी ने वनवास दिया और फिर उनकी कथा बनी, फिर लिखी। इसलिए पहले कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया और आज वन में जब गए तो कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया भगवान राम। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, सुन जननी सोई सुत बड़ भाग। ऐसा ही नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। तो कृष्ण वसुदेव के आत्मज हैं, नंद के नहीं। फिर भी ये सुखदेव नंदात्मज क्यों कहते हैं, क्यों कह रहे हैं? तो हमारे एक भागवत के परम टीकाकार श्रीधर स्वामी ने लिखा अपनी टीका में, कृष्ण एक जन्म नहीं हुआ, दो कृष्ण के जन्म हुए। एक देवकी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ और एक यशोदा के गर्भ से भी कृष्ण का जन्म हुआ। क्योंकि नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने, अन्य गोपी गणों ने जो व्रत किए, उपवास किए, अपने अपने इष्ट देव से यही मांगा कि हमारी यशोदा के गर्भ से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। पुत्र मांगा तो कन्या होने का सवाल ही नहीं था, पुत्र हुआ। और जब वसुदेव उस अपने कृष्ण को लेके आए, देवकी नंदन को लेके आए, तो देवकी नंदन और जसोदा नंदन एक हो गए। और फिर उन्होंने लीलाएं करी। 11 वर्ष तक दोनों कृष्ण एक बन के रहे और जब 11 वर्ष के बाद गए तो कंस को मारा, तो देवकी नंदन ने मारा, जसोदा नंदन तो गया ही नहीं। क्योंकि जसोदा नंदन प्रेम का प्रतीक है, वो किसी का वध नहीं करता।